सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 6th मंत्र पढ़ेंगे, पेज नंबर 55। अराइव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषो अन्तश्चरते बहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वपाराय तमसः परस्तात्। अराइव रथनाभौ संहता यत्र नाट्यः स एषु अन्तश्चरते बहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। जो सेकंड मुंडक है जो हम लोग देख रहे हैं, सेकंड मुंडक फर्स्ट मुंडक में जो था हम लोगों ने, जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट मुंडक में 2 पोर्शन थे। अब जो सेकंड मुंडक, जो सेकंड पोर्शन है, उसमें हमने प्रथम मुंडक देख लिया था और प्रथम मुंडक में उसमें पूरा सत्य के बारे में बताया था, हाउ दैट ब्रह्म इज सत्य। और ये जो हम सेकेंड मुंडक के सेकेंड पोर्शन में है, सेकेंड खंड जिसको हम बोलते हैं, उसमें चित्त स्वरूप से बताया है। आई होप सत्य का मीनिंग और चित्त का मीनिंग हमको क्लियर है। सत्य जो है, सत्य का मतलब है कि दैट इज दैट एग्जिस्टेंस, हर चीज में जो है उसको हम बोलते हैं सत्य। हर चीज में जो है हर चीज के पीछे, उसको हम बोलते हैं सत्य। और वो सत्य जड़ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सत्य बोल के कोई एक वस्तु होगी, वो जो वस्तु है कहीं पे रखी हुई है, तो हमें बहुत जड़त्व का भाव आता है कि कहीं कोई एक इनर्ट वस्तु है। बट दैट नॉलेज एस्पेक्ट, जो नॉलेज एस्पेक्ट है, वो नॉलेज एस्पेक्ट कभी भी जड़ नहीं हो सकता है। दैट हैज टू बी चेतन, क्योंकि हम नॉलेज हो रहा है ना, तो नॉलेज किसको हो रहा है? जब हम देखते हैं नॉलेज किसको हो रहा है, देयर हैज टू बी अ सेंशिएंट एंटिटी। उस सेंशिएंट एंटिटी को ही हम यहाँ पे चित्त बोलते हैं। नॉलेज, ओनली नॉलेज। जैसे नॉर्मली हमको नॉलेज हो रहा है, सपोज मुझे ये गीता है, गीता का मुझे नॉलेज हो रहा है, तो मुझे नॉलेज होने के लिए गीता का क्या क्या चाहिए बताइए?
मुझे जो नॉलेज होना है, ये किताब का, बुक का नॉलेज होना है, तो इसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, सो दैट आई गेट द नॉलेज ऑफ दिस बुक। कैसे होता है नॉलेज हमें? पढ़ने से। पढ़ेंगे हम तो क्या हो रहा है, किसको पढ़ रहे हैं हम? गीता को। बुक को पढ़ रहे हैं, गीता को पढ़ रहे हैं। तो एक हुआ हमको बुक चाहिए, एक हुआ हमको, है ना, एक हुआ हम चाहिए जो हम पढ़ेंगे बुक को। और बुक को पढ़ने के बाद में हम जो है, हमारा जो नॉलेज होगा उसको हम बोलते हैं ज्ञान। तो इसमें हमेशा कोई भी नॉलेज के लिए ये तीन चीजें आवश्यक होती है, जिसको हम बोलते हैं ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ये तीन चीजें जो है ये आवश्यक है। कौन कौन सा? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। कोई भी चीज मैं जान रही हूँ, सपोज मैं ये पानी का कप देख रही हूँ, पानी का कप चाहिए मुझे, मैं चाहिए जो देखने वाला है, और देखने के बाद इसका जो ज्ञान हो जाता है वो चाहिए। तो तीनों चीजों से मिलके वो ज्ञान होता है, ये सृष्टि, ये संसार का ज्ञान है। अब जब हम इस चित स्वरूप को देखते हैं, तो उस चित स्वरूप में सिर्फ नॉलेज है। वहां पे आप उसको हटा दीजिए, उस ज्ञाता को हटा दीजिए और ज्ञेय को भी हटा दीजिए, इस किताब को भी हटा दीजिए और अपने आप को भी हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? सिर्फ नॉलेज। उसको हम बोलते हैं चित्त एस्पेक्ट, जो कि सत्य से डिफरेंट नहीं हो सकता है। सत्य से डिफरेंट अगर हो जाएगा तो दो दो सत्य हो जाएंगे। तो जो जब दो दो सत्य हो जाते हैं तो दो दृश्य हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के लिए। यह दृश्य तद जड़म, यद जड़म तद नष्टम, यद नष्टम तद मिथ्या। तो एक दूसरे को वो लोग मिथ्या बना देंगे। तो इसीलिए कोई भी अगर यहाँ पर दो चीजें हो रही है, तो दो चीजों में वो सत्य जो है वो असत बन जाता है। इसीलिए वहां सत्य और चित्त, ये दोनों एस्पेक्ट एक ही होने पड़ेंगे। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है खंड 2 में, मतलब मुंडक 2। मुंडक 2 मतलब पार्ट 2 ऑफ दैट मुंडक में, सेकंड खंड में हम लोग देख रहे हैं, जो हमने फर्स्ट खंड में देखा था कि वो सत एस्पेक्ट जो है, उसी से जिससे सृष्टि आई हुई है, सृष्टि बनी हुई है, जिससे सब कुछ आया हुआ है, उसी में स्थित है, जितना 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 सब बताया था, वो सत एस्पेक्ट है जो दिखाई दे रहा था आपको, वही चित्त एस्पेक्ट भी बन के हमारे अंदर में नॉलेज एस्पेक्ट बन के, सेंशियस बन के वही बैठा हुआ है। दिस टू आर नॉट डिफरेंट। और वहीं पर ही ये हमने फर्स्ट वाला देखे, पर आदि ही सन्निहितम, वो कहाँ मिलेगा हमको? और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको कि इस वाले खंड में आपको जगह जगह पर आपको महावाक्य मिलेगा। कोई मुझे महावाक्य का मतलब समझाएगा? महावाक्य क्या होता है? महावाक्य क्या होता है? व्हाट इज? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि। नहीं, उसका प्रिंसिपल बताइए। महावाक्य तो बहुत सारे हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड महावाक्य? अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि में पीछे उसके प्रिंसिपल क्या है? मैं ब्रह्म ही हूं। मैं ब्रह्म हूं। हमेशा तीन चीजें रहेंगी, हमको मिलेंगी, तत्, त्वम, असि। तीन चीजें क्या है? वो तीन चीज जो है वो तत् मतलब वो जो जो ब्रह्म पद बोले, या फिर हम अभी परमात्मा बोल देते हैं। परमात्मा और जीवात्मा का ऐक्य संबंध पॉसिबल नहीं है। दैट परमात्मा इज इक्वल टू जीवात्मा, ये पॉसिबल नहीं है। पर आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्म या परमात्मा, ये पॉसिबल है। अब वो कैसे है? वो दोनों का ऐक्य बताने के लिए ये महावाक्य होते हैं। दोनों का ऐक्य मतलब दोनों का क्या संबंध है, दोनों का मतलब अगर यहाँ से हम कंडीशनिंग ड्रॉप कर रहे हैं एज अ जीव, हम अपने सारे के सारे तीनों शरीर ड्रॉप कर रहे हैं, तीनों अवस्थाएं ड्रॉप कर रहे हैं, हमारी सारी वृत्ति ड्रॉप कर रहे हैं, सब ड्रॉप कर रहे हैं, और उधर से उस परमात्मा ने भी सब कुछ ईश्वर रूप से अपने कंडीशनिंग्स ड्रॉप किए, तो जो एसेंस दोनों में बचता है वो दोनों एक है। दिस कॉल्ड महावाक्य। और आपको ध्यान देना पड़ेगा हर जगह पे कहाँ पे महावाक्य आ रहा है। तो जब हमने फर्स्ट मंत्र देखा था, उसमें ही फर्स्ट लाइन में ही एक महावाक्य छिपा हुआ है। तो बोला कि वो जो अंदर हमारे कहाँ पे मिलेगा, ये चित स्वरूप जो है ये हमारे अंदर ही मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? अंदर ही। गुहाचरम नाम महत
पदम अत्र एतत् समर्पितम, आवी सन्निहितम, अंदर ही है वो। आवी ही मतलब क्या हुआ, वही ब्रह्म, सेल्फ इफल्जेंट ब्रह्म जो है वो आप हमारे अंदर ही मिला। अभी तो हम लोग देख रहे थे बाहर कहीं है, उसी से ही पूरी सृष्टि आई हुई है, उसी से ही सारे लोक आए हुए हैं, सारे इंद्रिय आए हुए हैं, पंच महाभूत आए हुए हैं, कर्म कर्म फल का सिद्धांत आए हुए, सब कुछ उसी से आया हुआ है। तो हमको कहीं ना ऐसा लगे कि वो बाहर कहीं पे रखा हुआ है, वो बाहर कहीं पे है, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में है। इस थॉट को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो आपके अंदर ही है, अंतर्यामी रूप से। वो अंतर्यामी रूप से अंदर ही है। कहाँ पे मिलेगा आपको गुहाचरम, आपके अंतःकरण में ही वो प्राप्त होगा। और जितना हम उसके साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम ये उपासना की तरह से हम बढ़ाएंगे, बार बार उससे टच करते रहेंगे। जो नेक्स्ट वाले इसमें आया है ना, वेधव्य विधि वेधव्यम, बार बार हम उसको टच करते रहेंगे, उतना ज्यादा हम सेंसिटिव बनेंगे उसके आवाज के प्रति, हमारी ट्यूनिंग होती जाएगी उनके आवाज के प्रति। और वो बोलते हैं और वो दिखाते हैं और कभी कभी इंडिकेट भी कर देते हैं। ये इंट्यूशन जो सब कुछ होता है, वो सब क्या है, इंट्यूशन वही है कि हम अंतर्यामी की आवाज इतनी ज्यादा हमारी बढ़ गई है कि हमारा क्लियरली जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, आप और हम बात कर रहे हैं, वैसे ही उनकी आवाज और हमारी आवाज सुनाई देती है। हम कुछ बोल रहे हैं तो वो उसको बोल रहे हैं, नहीं ऐसा मत सोचो, ऐसा गलत है, सब हमको समझा रहे हैं। इसको वो वहीं पर ही चित स्वरूप से अंदर ही बैठा हुआ है। गुहाचरम नाम महत पदम अत्र एतत् समर्पितम, और यहाँ पे महत पदम जो है वो तत्पद हो गया, और सन्निहितम गुहाचरम नाम आवी ही, ये यहाँ त्वम पद हो गया। तो यहाँ पे फिर से ये महावाक्य हो गया, तत्वम असि, समर्पितम असि पद हो गया। एजत प्राणन निमिषच्च यद एतत् जानथ असत असत वरेण्यम परम विज्ञानात् वरिष्ठम प्रजानाम। जो भी कुछ है यहाँ पर, जितना भी सत असत दिखा, सत असत मतलब वहां पे क्या मीनिंग था, अगर आपको याद हो कि जो मैनिफेस्ट है और जो अनमैनिफेस्ट है, तो हमारे थॉट्स जो है वो अनमैनिफेस्ट है, या फिर हम बोले कि हिरण्यगर्भ अनमैनिफेस्ट है, वहां पर जितने भी सारी चीजें हैं वो सब अनमैनिफेस्ट में रखी हुई है। वो सब भी क्या है, उसी पे ही समर्पितम, सबस्ट्रेटम वही है उसका, वही से ही आया हुआ है, वही चित्त जो है वो उसका अधिष्ठान है, उसी पर ही वो विज्ञानात् वरिष्ठम प्रजाना, उसी को ही हमको जानना चाहिए, वही यहाँ पर बोला गया है। विज्ञानात् मतलब अविद्या ग्रंथिम ग्रंथिमेव दृढ़ीभूताम अविद्या वासनाम विकिरिति विक्षिपति नाशयति यह जीवन एवं न मृतः स नेह सौम्य प्रियदर्शन। वो जब हम जानेंगे उससे, उसे क्या होगा, उससे वो कट जाएगा। क्या कट जाएगा, हमारा जो अनात्म ज्ञान है, हमारा जो बहुत ज्यादा देहात्म भाव है, बहुत ज्यादा अनात्म भाव है, हर चीज में हम जो संसार के प्रति हमारे थॉट्स जाते रहते हैं, वो हमारा कम होगा। विकिरिति विकिरति विक्षिपति, वो काटता है, धीरे धीरे काटेगा। नाशयति यह जीवन एव, जीवन एव मतलब वाइल लिविंग ओनली, जीवन जब जीते हुए ही, जीवन जो है ये सन प्रत्यय मतलब करते हुए ही, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, तो जब जीवन मुक्त मतलब जीवित रहते हुए मुक्त, वो मृत्यु के बाद मुक्ति हो रही है उसकी, ऐसे नहीं है, जीते जी स शरीर ही वो मुक्त है। न मृतः सन हे सौम्य प्रदर्शन, मृत होने के बाद तो है ही, पर जीते हुए भी उसके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहेंगे, सारे एक्सपीरियंसेस चेंज हो जाते हैं। दृष्टि जब भी हमारी बदलती है तब हमारी सृष्टि भी बदल जाएगी। जैसे हम सोचेंगे वैसे हमारी सृष्टि बदलने लगेगी। हम किसी को किस तरह से देख रहे हैं, एक व्यक्ति को हम भगवत रूप देख रहे हैं, एक व्यक्ति को हम जीव रूप से देख रहे हैं, किस रूप से देख रहे हैं उस रूप से हमारी सृष्टि बनेगी। तो यहाँ पर भी जब हमें पूरी सृष्टि को ही भगवत रूप देखने लगेंगे, आत्म रूप देखने लगेंगे, चित स्वरूप देखने लगेंगे, तो नेचुरली हमारी सृष्टि पूरी बदल जाएगी। वही सृष्टि से ही बहुत तरह के मिरेकल्स हमारे जीवन में होने लगेंगे, एक्सपीरियंसेस अलग होने लगेंगे। ये
क्योंकि ऐक्य होने लगेगा तब उसके अलग अलग पावर्स जो है हमारे अंदर, ये दूर की बात है, उसके लिए हम ना करें, पर ज्ञान होते ही अलग एक लेवल पर एक ज्ञानी चला जाता है, उसके बारे में यहाँ बोला है। सेकेंड वाला देखिए, यद अर्चिमद अणुभ्य अणु, जो ये है जिसके बारे में यहाँ बोला गया है, जो जिस गुहाचर है नाम, वो कैसा है? अर्चिमत मतलब एफिलजेट भी है, अणुभ्य अणु, दीप अर्चिमत मतलब यहाँ दीप्तिमत बोला गया था, ये फर्स्ट लाइन में। फिर अणुभ्य अणु छोटा से छोटा है, च का मीनिंग था वहां पे, एक एक वर्ड का मीनिंग देखिएगा मूल से। च का मीनिंग क्या था वहां पे? स्थूलेभ्य अतिशय न स्थूलम, च का मीनिंग वहां पे बड़े से बड़ा, क्योंकि छोटे से छोटा लिखा है अणुभ्य अणु, तो च का मीनिंग वहां पे एंड नहीं है, वैसे तो उसका मीनिंग लिटरल मीनिंग एंड होता है, पर भगवान भाष्यकार ने वहां बोल दिया है डोंट टेक इट एज एंड, और मत बनाओ उसको, तो च का मीनिंग बनाओ बड़े से बड़ा, स्थूलेभ्य स्थूल, अतिशय न स्थूलम पृथ्व्यादिभ्य, पृथ्वी से भी बड़ा है। हमारे हमारे नजर में सिर्फ पृथ्वी है, पर ऐसा नहीं है, पृथ्वी से भी जितना भी बड़ा हो सकता है, अब इमेजिन नहीं कर सकते, वो है। और यस्मिन लोका निहिता लोकिनश्च, उसी में सारे के सारे लोक निहित है, जितने भी लोग। अब देखिए, लोक सिर्फ ये भूर्भुव स्व वाले लोक नहीं बात की जा रही है, जितने भी लोक है, लोक मतलब क्या? एक्सपीरियंसेस जहां पर भी हम लोग को हो, वो सब जितने भी एक्सपीरियंसेस, तरह तरह के एक्सपीरियंसेस एक जीव को होते हैं, चाहे वो पितृलोक हो, चाहे वो गंधर्व लोक हो, चाहे वो ये जो है ना, हमारे नाम याद नहीं आ रहा है, लंका जिनकी थी, कुबेर, कुबेर का यक्ष के अलग अलग लोक हो, दानव के लोक हो, जितने भी तरह तरह के लोक है, वो सारे के सारे लोग निहित निहिता लोकिनश्च, उसी में ही सब कुछ है, और उसके लोकिनः रेसिडेंट्स ऑल्सो आर इन दैट ओनली, सब कुछ उसी में ही है। तो जितने एक्सपीरियंसेस तद एतद अक्षरम ब्रह्म स प्राणस तदो वांग मनः, तो वही जो है प्राण मन और वाक भी वही है, सब कुछ जब वही है तो हम प्राण मन और वाक को क्यों नहीं? ये फिर से यहाँ पर वाक प्राण, ये इसमें आ गया, माइक्रो में आ गया, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो ऐसे ही चल रहा है। माइक्रो मतलब हमारा अपना, तो हमारा प्राण वाक मन ये सब भी उसी अक्षर में ही है, स्थित है। तद एतत् सत्यम तद अमृतम तद वेधव्यम सौम्य विधि, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी सेकंड वाले मंत्र में, वेधव्यम स्ट्राइक, क्योंकि अब ये स्ट्राइक से ही नेक्स्ट वाला धनुष बाण वाला आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो वेधव्यम हमें स्ट्राइक में मतलब क्या? हिट मतलब क्या? बार बार अपने मन को वहीं पर ही ले जाके, कभी भी अपसेट हो रहे हैं, कभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, या कभी भी बहुत ज्यादा खुशी का भी माहौल आ रहा है, अपने माइंड को देखते रहना चाहिए कि वो साम्यावस्था में है कि नहीं। अगर वो साम्यावस्था में नहीं है, इसका मतलब है कि हमने अनरियल को बहुत ज्यादा रियल मान लिया है। थोड़ा सा विचार करिए, अनरियल को जब हम लोग रियल मान लेंगे उसी समय में ही, और कैसे होता है ये प्राण वांग मन उस समय अलग हो जाते हैं। आप देखिएगा, जैसे ही हमारा माइंड थोड़ा सा दुखी हुआ या थोड़ा सा ज्यादा खुश हुआ, तब क्या होगा? ये प्राण वांग और मन जो है अलग हो जाएंगे, साम्यावस्था खो दिया है इन्होंने। तो ये तो आइदर बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाएंगे और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, साम्यावस्था में नहीं है। इसका मतलब ही ये हुआ कि यू आर टेकिंग समथिंग अनरियल एज रियल। कुछ आपने अपने जीवन में जो अनरियल था उसको रियल बना के उसमें बुद्धि, सत्य बुद्धि हो गई है, और सत्य बुद्धि के आते ही महत्व बुद्धि और आनंद बुद्धि उसमें आ जाएगी अपने आप ही। ये तीनों साथ चलते हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हमेशा ही देखते रहना चाहिए यहाँ पे सत्य क्या है। यहाँ पे अगर वो सत्य नहीं है तो फिर हमको कोशिश करना चाहिए कि हम उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, मेंटली नॉट फिजिकली। और फिजिकली हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हर चीज से हम दूरी बनाए, पर मेंटली हमारे आचार्य जी बोलते थे ऐसा, द क्लोजेस्ट पर्सन शुड बी द फारदेस्ट पर्सन इन द माइंड।
क्लोजेस्ट पर्सन फिजिकली जो हमेशा हमारे आसपास रहता है, वो हमारी टेंडेंसी हो जाती है कि हम उससे अटैच हो जाए। आसपास जो रहता है नेचुरली बार बार उसी का नाम भी मुंह पे आता है, दूसरे का नहीं आएगा, उसी के बारे में हम बात करेंगे, सोचेंगे वो कहाँ है क्या है, ये नेचुरल है। तो हमारी प्रैक्टिस एज अ साधक सीकर क्या होना चाहिए कि ही शुड बी द फारदेस्ट पर्सन इन द माइंड। ये सब उपनिषदिक ये चीजें हैं, हम लोग क्योंकि आज साधक बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ मैं बोल रही है। तो ये जैसे ही हम संसार में जाएंगे, कहीं पर भी हमारा मन थोड़ा सा भी साम्यावस्था को खोएगा, ये माइंड जो है ना वो अलार्म बजा देगा। ये तभी होगा जब हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, ये नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली तो हम उस बहाव में इतने बह जाते हैं, वी डोंट नो दैट वी आर फ्लोइंग। हमको पता ही नहीं चलता, बहुत जाके बहुत फ्लो हो जाने के बाद में तो जो ओ अच्छा सुबह क्लास है, मॉर्निंग में क्लास है भूल जाते हैं। पर उसी समय हमको याद आ जाए ये चीज, ये प्रैक्टिस करना चाहिए, तब अपने आप को जरूर कुछ एक प्राइज या गिफ्ट दीजिएगा कि वाह। क्योंकि माइंड को भी तो वो चाहिए ना, थोड़ा सा एंथुसियाज्म चाहिए, कोई चीयर करने वाला चाहिए कि यू रिमेम्बर्ड, नहीं 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 ज्यादा दुखी नहीं होना, नहीं 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 ज्यादा खुश नहीं होना। कोई सपने की चीज पे हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्या, कोई सपने की चीज पे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्या? वैसे ये पूरा सपना ही है। अगर कहीं पे भी दुख हो रहा है, इसका मतलब है वो अहंकार जो है वो हमारा बीच में आ रहा है। कौन सा वाला अहंकार? पजेसिव अहंकार, नॉट द ईगो वन। जो पजेस कर रहा है उस थॉट को, बोल रहा है कि यस आई ओन दिस थॉट, तो वो अहंकार भी मिथ्या है, वो थॉट भी मिथ्या है। इन लोगों ने पूरा अपना फैमिली बना के हमारे अंदर बैठ गए हैं, जो हमारे चित्त स्वरूप से हमको दूर कर रहे हैं। हमारे चित्त स्वरूप से हमें दूर करने के लिए ही यहाँ पे बोला है वेद्धव्यम, वेद्धव्यम सोम विद्धि। तुम जानो इसको कि बार बार हिट करते रहो। कैसे हिट करें बताइए, कैसे हिट करें? अब नेक्स्ट जो 2 मंत्र हैं वो आर्चरी के मंत्र हैं। कौन से? धनुर्गृहीत्वा, मैंने लर्न करने को बोले थे, किसने लर्न किया? धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रं शरं युपासा निशितं सन्धयित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुषरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम। फिर से आया शरवत् तन्मयो भवेत्। शरवत, शर जैसे गोल से एक हो जाता है, वैसे ही तन्मय तत्मय, उसके साथ एक बन जाओ। क्योंकि कैसे एक बनेंगे? क्योंकि हम ही है वो, वहां पे कोई दूसरी चीज है नहीं एक बनने के लिए। इसीलिए जैसे शुगर और पानी, हम चाय बना रहे हैं, शुगर डाला हमने पानी में, दो दो अलग अलग चीज है, एक बन गई। वैसा नहीं है यहाँ पर दो अलग अलग चीजों को एक बनाना। जैसे आइस का लेक, आइस क्यूब पानी में एक हो रहा है क्योंकि उसका स्वरूप ही वाटर है। ये 2 एग्जाम्पल समझ में आए? वैसे यहाँ पे शरवत तन्मयो भवे, पानी वहां पे आइस से अलग नहीं, सॉरी आइस वहां पे पानी से अलग नहीं है, इसीलिए दोनों जब मिल रहे हैं वो एक ही हो रहे हैं, अपने स्वरूप में ही मिलना है हमको। तो वहां पे ये तन्मय, अप्रमत्तेन बाय विड्रॉल, अप्रमत्त होके नहीं, मतलब हमारा माइंड स्कैटर्ड है संसार में, ऐसे नहीं। हमको पूरा का पूरा जैसे खींचते हैं ना अंदर, तो हम जब धनुष खींचते हैं उसका जो प्रत्यक्षा रहती है तो अंदर की तरफ खींचते हैं, अंदर हमारी तरफ खींचते हैं ना, वैसे ही हमारे माइंड को भी हमको अंदर विड्रॉ करना है। बहुत बाहर चला जा रहा है, जितना जरूरत है उतना बाहर जाइए, बाकी अंदर आ जाइए। हर जगह पे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज में, हर थॉट में हमको बाहर अनात्मा थॉट लाने की या उसमें प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब हम समझ जाएंगे हम बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। अभी हम सुरक्षित नहीं है, तो धनुर्गृहीत्वा उपनिषदम आश्रम। अब वो धनुष क्या है? वो हम प्रणव बोल सकते हैं, ये सब उपासना है। हाँ, उपनिषद बोल सकते हैं, और हमारा मंत्र बोल सकते हैं, जो भी। शरम, शरम जो है वो जीवात्मा है,
उपासा निशितम संदहित आयम्य तद भावगतेन चेतसा, चेतसा अपने चेतस से, अपने मन से ही, आयम्य तद भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तद एवाक्षरम सौम्य वेदी, उस लक्ष्य को ही हमको टारगेट करना चाहिए। और उसमें यहाँ पे ऊपर वाले से नीचे वाले में क्या है, वहां पे सब चीजें बताई गई कि क्या क्या है। प्रणवा धनु, धनुष जो है वो प्रणव है या फिर उपनिषद है या फिर ओम है, जो भी बोले। शर यात्मा, यहाँ पे जीवात्मा शर है। ब्रह्म तल लक्ष्य मुझते, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। और एक बन जाना है हमको अप्रमत्तेन, बाय विथड्रॉइंग द सेंस ऑर्गन्स। वेतव्य, हिट करो टारगेट को। शरवत तन्मयो भवेत्, टिल द जीवात्मा बिकम्स वन विद दैट परमात्मा, उसको हिट करते रहो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस कर। देखिए जितना ये सांसारिक ज्ञान है, क्लास 10 के बच्चे, क्लास 12 के बच्चे, नीट के बच्चे, या फिर बहुत सारे होते हैं ना, क्या क्या होते हैं वो, बहुत इंजीनियरिंग के दूसरे दूसरे कितने सारे एग्जाम होते हैं, कितना मेहनत करते हैं, ड्रॉप ले लेके पढ़ाई करते हैं। आप सोचो, मेरे पहचान का ही पास में ही यहाँ पे एक लड़का रहता है जिसको 90, आदित्य नाम है उसका, नाम भी आदित्य है, 98.9 या ऐसा कुछ परसेंटेज मिला है 12th में। बहुत ब्रिलियंट है वो, मतलब एक्चुअली इज ब्रिलियंट, मेहनत बहुत ज्यादा नहीं पर ब्रिलियंट है। उसने 1 साल का ड्रॉप लिया है ये सब में पढ़ाई करने के लिए और आगे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने। कमाए कौन, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं इन सब चीजों के लिए। तो हम लोग को अगर मुक्त होना है, पूरे के पूरे प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए, हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और हम कितना मेहनत करते हैं। जस्ट कंपेयर, हमको कितना एक होना पड़ेगा हमारे गोल से। कंटिन्यूअसली एक ही थॉट, हमको सोते जागते उठते बैठते तो एक ही थॉट, इसे तब तन्मय होंगे ना। एक ही थॉट हम जिए, खाए, पिए, सोए, उसी का हमारा ड्रीम भी चले, ध्यान भी उसी का करें, सब कुछ उसी का करें, तब जाके ये पॉसिबल है स्थिति। चलिए आगे, कभी कभी खराब लगता है, क्या कर सकते। यस्मिन द्यो पृथ्वी चांतरिक्षम उत्तम, ये सेकेंड लाइन इसकी बहुत पॉपुलर है। तो यस्मिन द्यो पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनसा प्राणेश सर्वे ही, जिसमें सब, मतलब जगत अधिष्ठान इसको बोला है फर्स्ट वाली लाइन। यू नो दैट तम एव एकम जानथ, उसी को एक को जानो भाई, और दूसरे किसी को मत जानो। नहीं पड़ोस में कौन आया है, कोई नई फैमिली आई है, नहीं जानो उसको। जानत आत्मानम अन्यवाचो मुमुंचत आत्म अमृत शेष सेतु, लीव एनी अदर एसेंसलेस थॉट, टॉक, कुछ भी दूसरी जो भी चीजें हैं वो सबको छोड़ दो। अन्यवाचो विमुंचत, दूसरी कोई भी चीजों के बारे में डिस्कस करने के भी लायक नहीं है वो। क्या हम डिस्कस करते हैं कि आज हमने ये सपना देखा, तुमने कौन सा देखा, तुमने कौन सा कपड़ा देखा, तुम कौन सी जगह पे गए, कुछ भी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। वैसे ही यहाँ पर भी अन्यवाचो विमुंचत अमृत शेष सेतु, ये बहुत पॉपुलर लाइन है हर जगह पे। हमको ये मेनली अपने हमको रिमाइंडर है, रिमाइंडर किस चीज का है कि हम बार बार बोलते, अपने आप को बताते रहे हमको पहुंचना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, क्या हम इस जगत के हैं। देखिए अपने आप को बार बार बताते रहिए कि यू आर नॉट बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड, तभी जाके कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी पक्की होगी। नाउ एट प्रेजेंट आई फील आई एम बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड, हम इस संसार के नहीं है। पहले हम अपने आप को, तो अपने आप से तो रूबरू हो, फिर हम जाके संसार में बात करेंगे। पहले अपने आप को तो पहचाने, हमारा अपना पहचान पत्र तो हम अपने आप को दे। मैं उस दिन बता रही थी ना शाम वाली क्लास में कि क्या बोल रही थी मैं कि वी आर whenever we are with people, we are with the crowd.
Whenever we are alone, at that time only I am with myself. जब हम हमारे साथ में है, कोई भी एक भी व्यक्ति अगर बहुत क्लोज भी आपके साथ में हो, या फिर आप दूसरे लोगों के साथ में हैं, एक्चुअली आप लोगों के साथ में ही हैं। आपको अगर अपने आप के साथ में रहना है, आपको अपने आप को जानना है, तो आपको अपने थॉट्स के साथ में रहना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड टू बी अलोन। तो अगर आपको कहीं पे लोग मिल रहे हैं, कहीं पे लोगों के साथ में है, तो वहां पर भी आप जो है क्राउड में ही है। वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेंड के साथ में है या फिर कोई कुछ। आप अपने साथ नहीं रह पाएंगे। अपने साथ मतलब अपने साथ रहिए। जो मैं बोलती हूँ, आप मौन की का प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट वंस अ वीक। 1 घंटे के लिए नहीं तो आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस करिए कि उतनी देर में ना मेरे हाथ में मोबाइल होगा, ना हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे, ना चिट में लिख लिख के देंगे, कुछ नहीं। हम बस अपने साथ में रहेंगे और उस समय हम विचार करेंगे और विचारों के साथ हम अपने साथ में ही रहेंगे। बिकॉज दोज थॉट्स आर यू एक्चुअली राइट नाउ। हम लोगों के साथ में रहते हैं तो हम कहाँ अपने आप को जान पाते हैं। आई डोंट नो माई सेल्फ। when we are in the crowd, we are others. हम अपने साथ नहीं है, अपने आप में नहीं है, हम दूसरों के साथ में है। तो इसलिए जब भी हम साथ में, हम अपने पास में रहते हैं और वो मोबाइल साथ में रहता है या फिर हम दूसरा कुछ काम, मोबाइल तो इतना कचरा है ना, तो बस, तो फिर क्या होगा, पूरी दुनिया आ गई हमारे अंदर। इसलिए अपने आप के साथ जब हम रहेंगे, एट दैट टाइम आई एम माई सेल्फ, आई एम विथ माई सेल्फ, अदरवाइज आई एम अ क्राउड। माइंड में भी हमारा हजारों कचरा भरा हुआ है, उसको हमको निकालना है। तो ये तम एव एकम जानत आत्मान आत्मानम अन्य वाचा विमुंचत। आत्मा के अलावा कोई भी दूसरी बात जो है उसको विमुंचत मतलब छोड़ो, दैट इज वर्थलेस। वर्थलेस, इमटेरियल, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, वो यहाँ पर ही छोड़ के जाएंगे। लास्ट जन्म का भी तो हमारा कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस रहा होगा ना, कुछ ना कुछ एफडीज बना के रखी होंगी, कोई ना कोई घर बनाया होगा, हमारी फैमिली होगी, सब तो हम छोड़ के आ गए। कहाँ है वो सारी चीजें? क्या हम कुछ भी लेके जा सकते? नहीं। जो हमारे साथ में अंदर हमने संस्कार डाले वो हमारे साथ आज इस जीवन में आया हुआ है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। वही आज भी हमको करना है प्रैक्टिस, कि हम अपने लिए क्या काम कर रहे हैं, हम अपने सेल्फ के लिए क्या काम कर रहे हैं। उत्तरे आत्मनात्मानम नात्मानम साधन। अपने आप को ही अपने आप को उठाना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा कोई उठा ही नहीं सकता हमको। अराइव रत्नाभो पढ़ लिया था, इस पे आते हैं। अराइव, ये हो गया था क्या हमारा? नहीं, ये नहीं हुआ था ना, हमें एक बजाना था। ये 6 वाला करना है, ठीक है। तो ये ऐसा ही है। यहाँ पर हम देखते हैं अब, अरा इव रथ नाभौ सम्मता यत्र नाड्य स एषो अंतश्चरते बहुधा। जिस्ट थोड़ा सा स्मॉल जिस्ट मैं ही बता देती हूँ यहाँ पर। जिस्ट ये है यहाँ पर कि ये फर्स्ट वाली लाइन में एक्यम पॉइंटेड है, फिर से एक्यम बताया गया है, और जो सेकेंड वाला लाइन है उसमें इंस्ट्रक्टिव लाइन है। जो आचार्य हैं, जो टीचर हैं, गुरु हैं, बहुत सुंदर लाइन है सेकेंड वाली। वो डिसाइपल को, शिष्य को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी बोले। तो हम देख लेते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये कि परमात्मा जो है वो सेंटर है। वो क्या है? वो हार्ट है, सेंटर है, हब है। आपको याद होगा प्रश्नोपनिषद में आया था कि वो हार्ट से ही 72,000 इंटू 100 वो नाड़ी निकलती है। याद है? प्रश्नोपनिषद में था एक क्वेश्चन में कि उसमें से सारी नाड़ियां निकल रही हैं। कितना था? मेरे ख्याल से 72,000 इंटू 10,000 ऐसा था शायद। तो मेन शायद 100 नाड़ियां हैं, उसकी और 100 हुई,
और उसकी एक एक की 72,000 होती है, ऐसा कुछ तो भी था। तो वो ही बोल रहे हैं कि उस हार्ट से ही फिर से नाड़ीज इमर्ज फ्रॉम द हार्ट, फिर से उस हार्ट से ही बहुत सारी नाड़ियां आ रही है और इट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द बॉडी, पूरे के पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रही है। तो यहाँ पर अरा इव रथनाभो, फिर से वही एक एग्जाम्पल दिया है, अरा इव रथनाभो, वो जो व्हील होता है ना, व्हील का एक हब होता है और उसमें स्पाइक्स बोले या स्पोक्स बोले, वो सब जैसे उसमें समर्पित होते हैं क्योंकि वो बल दे रहे हैं उसको। तो जैसे सारे के सारे वो समर्पित है उस हब पे, वैसे ही यहाँ पे तीन चीजें, स्पोक्स, हब और ये रिम जो है बाहर का। तो जो स्पोक्स है वहां पे वो नाड़ियां है, हार्ट जो है वो हब है, और जो रिम है वो रिम जो है वो बॉडी है। इस तरह से उसको बनाया इस एग्जाम्पल को फर्स्ट वाली लाइन में। अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषो अन्तश्चरते बहुधा जायमानः। देखेंगे इसका मीनिंग। तो इस तरह से फर्स्ट वाला जो है इसमें क्या बोल रहे हैं, स्थूल शरीर से हमको सूक्ष्म की तरफ हमारा अटेंशन लेके जा रहे हैं, हम स्थूल शरीर पर से हमारा अटेंशन जो है सूक्ष्म पर आए। और सेकंड जो लाइन है, यू मे यू नो दिस नॉलेज, आशीर्वाद दे रहे कि ये तुम्हारा जो ये ज्ञान है ये तुमको ज्ञान प्राप्त हो। टीचर के पास में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट रहता है, ईच स्टूडेंट जो है उनके पास में जो भी जाते हैं वो ही इज अ प्रोजेक्ट फॉर हिम। बार बार हम लोग को लगता है क्यों इतना डांटते हैं, क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हैं, और कोई दिखता नहीं है क्या उनको? टीचर के साथ रहना आसान नहीं है, बार बार बोलते रहेंगे ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, वहां क्यों जा रहे हो, कम क्यों खाया, ज्यादा क्यों खाया, ज्यादा क्यों सोए, कम क्यों, बार बार पीछे पड़े रहेंगे, बोलते रहेंगे। हमको लगता है और कोई काम नहीं है क्या इनके पास, और एक हम ही को देखते रहते हैं क्या ये हमेशा। हम लोग चिड़चिड़े, पर जो टीचर का जो एक जॉब है वो उस समय वो बाहर नहीं देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उनको लगता है कि इसको तो मुझे वहां पहुंचाना है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये वापस से इसको रिबर्थ में नहीं आएंगे। तो हर एक स्टूडेंट उसका एक प्रोजेक्ट रहता है कि बस इसका ये लास्ट जन्म हो और ये नहीं आए, यहाँ पर खत्म हो जाए, मिल जाए, वन वॉयज बोलते हैं ना, हाँ जाओ जाओ जाओ, सेफ रिटर्न्स नहीं बोलते। बोलते हैं एक बार चले जाओ वापस मत आना, आहिबो आपको आहिबो नहीं बोलते हैं, जुआ बोलते हैं, जुआ फिर मत आना वापस, वापस आएंगे मत बोलो, चले जाएंगे बोलो। ये तो ये टीचर गिव्स बेस्ट विशेस टू द डिसाइपल, ये सेकंड वाली लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है ये। किंच अरा इव, अब फिर से वो अरा इव, अरा मतलब उस व्हील्स के तरह के बारे में ही, स्पोक्स जैसा होता है उसी के बारे में बता रहे हैं। यथा, यथा रथ नाभो, मैं कहाँ पढ़ रही हूँ पता है ना, भाष्य में, फर्स्ट लाइन, रथ नाभो, जैसे रथनाभ मतलब हब होता है, जो बीच का जो पोर्शन होता है व्हील का, समर्पिता अरा, जो सारे के सारे अरा है, स्पोक्स है, वो समर्पित है उसमें, एवं संहताः संप्रविष्टाः, बेस्ड, संहता मतलब दे आर ऑल द स्पोक्स आर बेस्ड ऑन दैट हब, यत्र यस्मिन् हृदये सर्वतो देहि व्यापिन्यो नाड्यः। फिर उसी तरह से यथा के साथ में एग्जाम्पल दिया है, जैसे हार्ट में से यस्मिन्, इन दैट हार्ट, यस्मिन् हृदये सर्वतः देह व्यापिन्यः नाड्यः, देह व्यापिन्य इज द एडजेक्टिव ऑफ नाड्यः, नदी जैसा चलता है, नदी नद्यो नद्यः, नदी 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 ही ऐसे चलेगा ये। सर्वतो देह व्यापिन्यः, एडजेक्टिव ऑफ नाड्यः इज देह व्यापिन्यः, पूरे देह में व्यापित है, कौन, ये नाड़ी। तस्मिन् हृदये, उसी हृदय से क्या है, बुद्धि प्रत्यय साक्षी भूतः, अब वहां पर ही क्या है, उस हृदय में मन है, मन में मन का सिर्फ साक्षी है, प्रत्यय साक्षी मतलब वो विटनेस ऑफ ऑल द थॉट्स, साक्षी रूप से कौन है, वही सह, यहाँ पे सह बोल दिया, वहां वे प्रोनाउन है, आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा, तो नाउन क्या है, वही आत्मा, आत्मा, स एषः प्रकृत आत्मा अंतर मध्य चरते, प्रकृत बोल दिया वहां पे भगवान भाष्यकार ने, प्रकृत मतलब द टॉपिक गोइंग ऑन,
जो टॉपिक यहाँ पे चल रहा है, व्हाट टॉपिक इज गोइंग ऑन, आत्मा अंतर मध्य चरते। तो चरते जो है उसको चरती आत्मनेय पद को परस्मयी पद में बना दिया। चरते एक्चुअली चर धातु जो है वो परस्मयी पद ही चलता है, इसलिए उन्होंने चरती कर दिया है। वर्तते, तो वो जो ऐशा प्रकृत आत्मा अंतर मध्य चरती, वो जो अंदर ही चल रहा है, कौन? वो अहम। वो अहम जो है वो अंदर ही कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रहा है, वो मूविंग है, अहम इज मूविंग। क्या हो रहा है? वो कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग अहम, तरह तरह का हमारा अंदर कॉम्बिनेशन चलता रहता है अहम का। सुबह आया हमको सुबह आया हमको चाय पीनी है, तो चाय पिया, चाय वाला चला गया। फिर हमको लगा कि हमको नहाना है, फिर हम नहाने गए। फिर हमको लगा कि हमको पूजा करनी है, हम पूजा करने बैठे। फिर हमको लगा कि अरे क्लास है आज, तो अम्मा ने बोला है आज तो आएंगी, चलो चलो जल्दी करो, तो हम वहां पे आया। ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ अहम, ये मूविंग अहम, ये सब चल रहा है। वो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? अहंकार। अलग 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 अहमों को जो पकड़ के रख रहा है, पोसेस कर रहा है, वो ही अंतर मध्य चरते चरती वर्तते। वही जो है अंदर अंदर घूम रहा है, अंदर अंदर चल रहा है। ठीक है। तो गुरुदेव जो बोलते थे, गुरुदेव कहते थे कि ये डेड बोलते थे वो, कि डेड मेमोरीज ऑफ द पास्ट इज अहंकार। गुरुदेव की डेफिनेशन थी कि अहंकार क्या है? डेड मेमोरीज ऑफ द पास्ट। हमारा पास्ट को जो हम पकड़ के रखते हैं, मैंने पिछले साल ऐसा किया था, उनके साथ गया था, मुझे वहां पे उनके दर्शन हुए थे, और फिर मैंने ऐसे किया, मेरा पेपर में नाम आया था, मुझे फेलिसिटेट किया गया। ये सब क्या है? ये डेड मेमोरीज है। जो होल्ड करके रखता है उसको बोलते हैं अहंकार। और इसकी माला पहन के हम घूमते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डेड अहंकार, डेड अहम। तो उसको, उसकी माला पहनना ही उसी को अहंकार बोलते हैं। हाँ, मतलब क्या हुआ? व्हेन यू डोंट लीव सम पॉइंट, हम उसको पकड़े हुए हैं, कोई एक पॉइंट को हमने पकड़ के हम लोग उसी पर ही, उसी को ही जीते रहते हैं। तो जितना स्टबर्न हम किसको बोलते हैं? जितना कस के वो मेमोरी वो पकड़ के रखेगा, वो ड्रॉप नहीं करेगा। आप लोग भी, सब लोग वर्किंग है, आप लोगों को पता है कि हमसे सोसाइटी हर मोमेंट टू मोमेंट कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है। और अगर हमारा अहम उस समय हमारे माइंड को पकड़े हुए रहे तो क्या होगा? आई एम नॉट अवेलेबल। उस समय में एक्सपेक्टेशन क्या है सामने वाले का? उस समय एक्सपेक्टेशन यही है कि आई वॉन्ट फ्रेश यू। बोले क्या आप ब्रेड है क्या? बोले नहीं, फ्रेश चाहिए। हमारा मन जो अटका हुआ है, पिछले झटका हुआ है, टटका हुआ है, मटका हुआ है, वो सबको हमको फेंक के हमको एकदम फ्रेश होके सामने की सिचुएशन को फेस करना आना पड़ेगा। सबको, सब चीज, जितना भी पिछले का दुख हो, या फिर पिछला कोई एक्साइटमेंट हो, पिछला कोई हमारा डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, उसको छोड़ के हम जब आएंगे सामने, अवेलेबल हमको होना पड़ेगा। ये डिमांड है हमारी सिचुएशन की, हर एक जीव की, हम जहां पर भी हैं, जहां पे भी काम करते हैं। और जब हम ये नहीं, क्यों? क्योंकि अहम का अहंकार जो है, इसने पकड़ा हुआ है किसी एक थॉट को, और जब ये पकड़ के रखता है, इट डज नॉट लेट इट गो ऑफ, वो छोड़ना नहीं चाहता है उसको। हम्बल पर्सन, विनयी पर्सन हम किसको बोलते हैं? जो थॉट है उसको फट से ड्रॉप कर दे और वो आगे बढ़ जाए, फट से ड्रॉप करके और बोले कि नहीं, क्योंकि ड्यूटीज परफॉर्म करनी है भाई। हमारी ड्यूटीज हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? आई एम नॉट फुलफिलिंग somebody's rights। राइट और ड्यूटी साथ में चलता है। तो अगर मैंने ड्यूटी अपनी नहीं की, इसका मतलब क्या हुआ? राइट किसी की चली गई। और आप देखिए राम जी के कैरेक्टर में ये आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। राम जी का वहां पर जब वो अयोध्या से निकले, वनवास के लिए निकले, इतना दुख का माहौल था, इतना दुख दुख दुख, ओ माय गॉड, सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई जा रहा है, भगवान जैसे बच्चे जा रहे हैं, नहीं होगा।
दशरथ जी पड़े हुए हैं वैसे मरणासन रूप में, कभी फेंट हो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं, इस तरह से पड़े हुए। कितना, और राम जी का कोमल चित्त, वो ऐसे कठोर हमारे जैसे तो थे नहीं, इतना कोमल चित्त, वो भगवान है, वो देख रहा है मेरे पिताजी जो भी है उनके डिवोटी तो है ही। तो मेरे पिताजी इस तरह से पड़े हुए हैं, मैं फिर से नहीं देखा और तो जानते ही थे। वहां से छोड़ के आना, ऐसे रोते बिलखती प्रजा को, माँ को छोड़ के आना, इस तरह से छोड़ के जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट मोमेंट जब वो श्रृंगबेरपुर पहुंचे, वहां पर केवट थे, वहां पे दूसरे लोग थे, वहां पे जो ये दूसरे भी सारे उनके जो मित्र वगैरह ये सब वनवासी सब थे, उन्होंने ड्रॉप कर दिया सारा का सारा। He smiled, he was with them continuously, वो अच्छे से थे वहां पर। तो ये अयोध्या की बात अयोध्या में छोड़ के आ गए। श्रृंगबेरपुर में नए राम जी मिले, सबसे मिल रहे हैं सब कुछ। तो ईगोलेसनेस का क्या मतलब होता है? वो होता है कि हमेशा ही इन अ फ्रेश मूड, कोई पिछला मूड को पकड़े हुए नहीं है, ऑलवेज फ्रेश। उसको बोलते हैं वो अहंकार की माला, डेड माला वो पकड़े हुए नहीं। ये यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमको हर जगह पे हम जो भी मंत्र यहाँ पढ़ रहे हैं उसको अपने अंदर रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर अंदर है। ये बुद्धि प्रत्यय साक्षीभूत सहिष प्रकृत आत्मा अंतर मध्य चरते, वो टॉपिक जो है यहाँ पे उस आत्मा का ही है, पर उस आत्मा पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। वो ईगो बीच में आके वो बोलने लगता है कि मैं ही हूँ आत्मा। कितना डेंजरस है। और वो हमको आगे आगे मूविंग नहीं करने देता है, वो पकड़ के रख देता है ना। तो इसीलिए आई एम नॉट द मूवर विथ वृत्ति, वृत्ति के साथ में फ्लो होने वाला मूवर नहीं हुआ, आई एम डिफरेंट। ये बार बार ध्यान देना पड़ेगा। लोगों को ऐसा फील होना पड़ेगा कि दिस पर्सन इज अप्रोचेबल, इसके पास में हम कहीं पे भी कभी भी जाएंगे तो ये हमको झिटक नहीं देगा, या इसके मूड्स अप एंड डाउन नहीं होंगे, या कभी ये मूडी है तो ये बोल नहीं देगा कि कुछ खराब बोल दिया या चिल्ला दिया, ऐसा नहीं होगा। आई एम एक्सेप्टेबल, जैसे भी हम हैं आई एम एक्सेप्टेबल टू दिस पर्सन, और वो हमको अच्छे से ही ट्रीट करेगा। ये सामने वाले में जब आश्वासन उसको मिलता है, तब जो है हमारी पूजा होती रहती है हर क्षण। वो लाइन क्या है उसमें, शिव मानस पूजा में आखिरी में यद यद करोमि तत्त शंभो तवाराधना, क्या है लाइन पूरी बोलिए। यद यद करोमि तत्त अखिलम शंभो तवाराधना, यही है ना, यही है शायद, किसी को याद नहीं है। यद यद करोमि तत्त अखिलम, जो भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ हम तो आपकी ही आराधना ही कर रहे हैं। फिर जो ये 9th चैप्टर में आता है, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो भी हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, सब कुछ मुझे मेरे अंदर ही अर्पित करते चलो। आसान नहीं है ना? कैसे आसान नहीं है? हमारा अहंकार बीच में आ जाता है, कैसे आसान होगा? तभी हम पूजा कर पाएंगे। हमारी पूजा को बढ़ाना चाहिए। हम जो वो बेसिक, हम 5-10 मिनट का, 15 मिनट का जो भी हम पूजा हमारी जितनी भी करते हैं, वो इसीलिए है कि हम दिन भर पूजा कर सके। वो इसलिए नहीं है कि हम बस उतना निपटा दिया, आज की पूजा हमारी निपट गई, वो नहीं होना चाहिए। हम वो पूजा कर रहे हैं ताकि हम दिन भर एक गियर में रहे। जब हम गाड़ी चलाते हैं योगेश जी, स्टार्टिंग में ठंड में वो गाड़ी ठंडी पड़ जाती है ना, तो ऑन करके रखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑन करके इंजन को रख दिया हमने, फिर वो स्टार्ट फटाफट हो जाता है। सब होता है ना कुछ कुछ। डीजल गाड़ी में ऑन करके रखना पड़ता है, अच्छा, तो ऑन थोड़ा करके गरम, हाँ, तो गरम करने के लिए। तो वो जो दो हम 5-10 मिनट की जो पूजा कर रहे हैं, तो अपने आप को गरम करने के लिए कर रहे हैं। वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस जो होती है स्टार्टिंग में, वो हुआ, ये डीजल गाड़ी का जो हुआ, ये सारे एग्जाम्पल्स हमको अपने जीवन में लाने चाहिए कि हम वो पूजा जो है, हमारा स्टार्टिंग गियरिंग है, वार्मिंग अप है, ताकि हम दिन भर हमारे पूजा के अवस्था में ही रहे।
हमारे हमारे इष्ट को हम देखते रहे। आज हम उस समय इष्ट को बोल दें कि आज हम देखना चाहते हैं किस किस रूप में, नए नए रूप में आप हमारे सामने आएंगे। हम ये देखना चाहते हैं हमसे क्या पूजा लेंगे, किस तरह से पूजा लेंगे, क्या सामान होगा पूजा का, सब तो अलग होगा ना। किसी का पूजा का सामान पेन और पेपर होता है, किसी का कुल्हाड़ी हो सकता है, किसी का कैंची हो सकता है, किसी का खाना बनाने का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, किसी का दूसरा कुछ और हो सकता है। सबका अपना अपना इंस्ट्रूमेंट है। भगवान कौन से इंस्ट्रूमेंट से आज मेरी पूजा लेंगे हम देखना चाहते हैं, किस व्यक्ति से पूजा लेंगे हम देखना चाहते हैं। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, पश्यन्, नेक्स्ट वाले देखिए, पश्यन् शृण्वन् मन्वानः विजानन् बहुधा अनेकधा क्रोध हर्षादि प्रत्यय जायमान इव जायमानो अंतःकरण उपाधि अनुविधायित्वात् वदन्ति लौकिकाः। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पश्यन् शृण्वन् ये वो वाला श्लोक नहीं है 5th चैप्टर का, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् शवन् श्वसन्, वो वाला नहीं है। यहाँ पे बोल रहे पश्यन् शृण्वन् और मनमानः, तो यहाँ पे एज विजानन बहुधा अनेकधा क्रोध हर्ष, वो अंदर ही अंदर हमारा हम देख रहे हैं कोई चीज, पश्यन् शृण्वन् हम कुछ सुन रहे हैं। तो एज इफ वो आत्मा जो है वो सुनने के बाद वो वैसा बन रही है, देखने के बाद बन रही है। इट इज थिंकिंग एज इफ, मनमाना थिंकिंग, विजानन कोई डिसीजन ले रहा है, कोई डिसीजन पर आ रहा है, विजानन बहुधा अनेकधा क्रोध हर्षादि प्रत्यय, बहुत सारे मैनीफोल्ड एक्सपीरियंसेस आते हैं, कितने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। कहाँ से? ये प्रत्यय, प्रत्यय मतलब थॉट्स, हर एक तरह का अलग 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 थॉट होता है। हमारा जो आहार है वो सिर्फ हम माउथ से नहीं लेते हैं ना, मुख से नहीं लेते हैं। आंख का अपना आहार है, स्पीच का मतलब मुंह का अपना आहार है, नाक का अपना है, कान का अपना आहार है, टच का अपना आहार है, सब तरह से तो हम आहार ले रहे हैं। तो इतने सारे प्रत्यय हैं, प्रत्यय मतलब थॉट्स, इतने सारे थॉट्स से हम लोग, ये आत्मा जो है उसके साथ में मिलके एज इफ वो बन जाता है वैसा ही। क्रोध आ जाता है, कभी कभी हर्ष आ जाएगा, बहुत बहुत खुश हो गए, कभी बहुत गुस्सा हो गए, तरह तरह की ये सारे फीलिंग्स आते रहते हैं। प्रत्यय जाए माना इव इंपॉर्टेंट है, एज इफ हम बन रहे हैं कंटिन्यूअसली, और उस समय कितना रियल लगता है, बाप रे कितना रियल लगेगा। जहां पर याद रखिएगा अटैचमेंट है, वहां पर हमको सब कुछ रियल लगेगा। हमारे बच्चे का फेलियर या फिर हमारे बच्चे का विक्ट्री या सक्सेस कितना रियल लगता है हमें। हमारा छोड़ दीजिए, मैं अभी अपनी बात नहीं कर रही, हमारे बच्चे का आइए, क्योंकि वहां पर अटैचमेंट सबसे ज्यादा होता है। पड़ोसी का उसमें हम लोग नहीं उतना ज्यादा दुखी होंगे या खुश होंगे, दुखी भी नहीं होंगे क्योंकि वहां पे अटैचमेंट है ही नहीं। लेकिन हाँ ठीक है, चलता, हम उनको जाके समझा के आएंगे। तो ये समझ उनमें नहीं है क्या? उनमें भी तो है वो समझ, पर क्योंकि अटैचमेंट है इसीलिए वो ब्लॉक्ड है। अटैचमेंट जो है ना, एक लिड का काम करती है, ढक्कन का काम करती है, ढक देती है, आपकी सारी अंदर की शक्ति को ढक देगी। उन लोग आपका सारा का सारा शक्ति डोरमेंट हो गया, ढक देगी। इतनी बुद्धि हम लोग जो है, जो दूसरों को सिखाते हैं बार बार जा जाके, क्या कोई बात नहीं, होता है, चलता है, होगा, ये सब तो आता जाता रहता है, दुखी मत होइए, अगले साल फिर से अच्छा कर लेगा। ये सब जो हम समझाते हैं दूसरे के बच्चों को, ये हमारे ऊपर आए तब हम अपने आप को नहीं समझा पाएंगे, फिर हमको कोई और चाहिए समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट है, उसने हमारा बंद कर दिया है सारा का सारा। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, क्रोध हर्षादि प्रत्यय जायमाना इव, उसमें हम बन गए, वैसे 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 हम बनते गए। वहां से ही इज बॉर्न, जायमाना इव मतलब बॉर्न, जायमाना अंतःकरण उपाधि अनुविधायित्वाद, अनुविधायी मतलब पीछे 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 चलता रहता है, पीछे 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 वैसे बनता रहता है, उसके सारे के सारे थॉट्स वैसे बनते रहेंगे। जैसे अनुविधायी मतलब होता है कि इमिटेट करना किसी को, इमिटेट, जैसे
अगर आप क्रिस्टल के पास में एक रेड हिबिस्कस फ्लावर रख दे तो क्रिस्टल विल इमिटेट दैट हाइबिस्कस फ्लावर, इजंट इट? अगर आप वहां पर एक जौबा रख दे लाल कलर का तो क्रिस्टल आपको रेड लगेगा। वहां पर ही आप एक अगर नीलकंठ या जो नीला वाला जो फूल होता है वो रख दे तो वो क्रिस्टल नीला बन जाएगा, नीला दिखेगा। तो वो इमिटेट करता है उसको, किसको? उस फ्लावर को। उसका अपना कोई कलर नहीं है, वो इमिटेट करेगा। वैसे ही यहाँ पर ये आत्मा जो है, जो साक्षी है थॉट्स का, उसका कोई अपना वो थॉट नहीं है, वो इमिटेट करते हुए उनके पीछे 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 चलता है। क्रोध की वृत्ति आई, क्रोधी बन गया। हर्ष की वृत्ति आई, हर्षित बन गया। दुख की वृत्ति आई, दुखी बन गया। सुख की वृत्ति आई, सुखी बन गया। द्वेष की वृत्ति आई, द्वेषी बन गया। ऐसे चलता रहता है पीछे पीछे। इसको बोलते हैं अनुविधायित्वाद। फुल स्टॉप कर दीजिए, उस सेंटेंस वहां पे खत्म कर देते हैं। अनुविधायित्वाद। तो जायमान अंतःकरण उपाधि, उपाधि के अनुसार, जैसे जैसे उपाधि होगी उसके अनुसार अनुविधायित्वाद। जैसे जैसे होगा वैसे अनुविधायित पीछे 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 वो इमिटेट करता रहेगा और उसके साथ 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 वो बन जाएगा वैसा का वैसा। जैसे वो क्रिस्टल बन गया, ब्लू फ्लावर के साथ में ब्लू बन गया, रेड के साथ रेड बन गया, ग्रीन पत्ता रखा तो ग्रीन बन गया। वैसे ही हम लोग भी जो है इस तरह से बन 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 के जाते हैं, कंटिन्यूसली हम बन ही रहे। लौकिकाः हृष्टो जातः क्रुद्धो जातः इति, और वदंती लौकिकाः, वर्ल्डली पीपल से क्या बोलते हैं फिर? हृष्टो जातः, अरे 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 अरे, ये तो हृष्टो जातः क्रुद्धो जातः, हम जो है बहुत क्रोधी हो गए, हम जो है बहुत हर्षित हो गए कि आज बच्चे का प्रमोशन हो गया, हम बहुत खुश हैं, आज मिठाई बांट रहे हैं, बच्चा तो बहुत खुश है, सबको मिठाई बांटो सबको। फिर कल जो है, कल हम आपके आए, फिर आप दुखी है, बोले क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं, बच्चा भाग गया, लड़का हमारा भाग गया। ले ये तो है हमारी बात। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो ऊपर नीचे हमारा होता रहता है, इससे हमको बचना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम जो एक्चुअल है वहां पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तब आत्मानम ओम इति ओंकारा लंबना शब्दः। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, त यथोक्त कल्पनया ध्यायथ चिंतयत, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तम आत्मान, ये हमारा फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया है, ऊपर ध्यान दीजिएगा। अरा इव रथनाभव समृता यत्र नाट्य स एषो अंतश्चरते बहुधा जायमानः। तो हम बहुत तरह से जायमान, हम लोग, हमारा जन्म होता रहता है। देखिए इसी जन्म, आज के दिन ही हमारा कितने अलग अलग तरह से जन्म होगा। कभी हम सुखी, कभी हम दुखी, कभी हम एक्साइटेड, कभी हम एंग्शियस, आगे क्या होने वाला है, कभी हम चिंतित, कभी हम द्वेषी, कभी हम क्रोधी, कभी हम मात्सरी, तरह तरह से हम बनते रहते हैं। तो वो बहुधा जायमान, तरह तरह से हमारा बर्थ होता रहता है इसी के कारण, इस थॉट के कारण ही। सेकेंड वाला क्या बोल रहे? ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति व पाराय तमसः परस्तात्। इसको, आज हमारा टाइम हो गया है, इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ओम इत्येव, तब आत्मानं, ओम इति एव ओंकार आलम्बनाः, उस ओंकार का ही आलंबन लेके। क्योंकि यहाँ पे देखिए ओंकार के बारे में मैंने आपको बताया था, टू टाइप्स ऑफ ओंकार उपासना। क्या है? एक ओंकार उपासना मेडिटेशन और ओंकार, एक उपासना है और एक विचार है। यहाँ पर विषय विचार का है, यहाँ ओंकार उपासना के बारे में नहीं बोला है। तो उस ओंकार के बारे में विचार कैसे करना है, क्योंकि ये विचार करते करते ही वेदव्यम बोला था ना, शरवत तन्मयो भवेत्। तो तन्मयता, एक होना जो है वो कैसे होगा? विचार कर करके। तम आत्मानम ओम इति एव ओंकार आलम्बनाः सन्तः यथोक्त कल्पनया, इमेजरी, जो कल्पना हमने जो ये यहाँ पर धनुष और बाण का वो जो लिया था कल्पनाया, ध्यायत चिंतयत, इसलिए उसका ध्यायत का चिंतयत कर दिया। यहाँ पे ऊपर ध्यायत है, वहां पे चिंतन करो उसका, लोट लगा, ज्ञात करना ही है, करो।
चिंतयत, उसी के बारे में सोचो। उक्तम वक्तव्यम च शिष्येभ्य आचार्येण जानता, जानता आचार्येण, जानता जो है उसका एडजेक्टिव है आचार्य का, जानता आचार्य, वन दैट जानता आचार्य ना, जो आचार्य जो है जो जानते हैं या जो जिनको ज्ञान है इसके बारे में। शिष्येभ्य उक्तम वक्तव्य, शिष्य को उन्होंने बोला, पीपीपी है ये, वक्तव्यम और उक्तम ये दोनों। तो उक्तम बोला, क्या बोला उन्होंने ये हम कल देखेंगे। शिष्याश्च ब्रह्म विद्या विविदिषुत्वात् निवृत्त कर्मणः मोक्ष पथे प्रवृत्ताः, यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।